हेलो, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हमारा एक टॉपिक है रिलीजन। इंसानी जीवन में आप जैसा जानते हैं हम सभी इंसान हैं। तो रिलीजन आखिर क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। पुराने समय से ही इंसान किसी न किसी हायर पावर में बिलीव करता रहा। जो आज की मॉडर्न साइंस है, साइंटिफिक थ्योरी है, वो कहीं ना कहीं रिलीजन से काफ़ी दूर जा चुकी है, या उसकी आइडियोलॉजी रिलीजन से काफ़ी हटकर है। क्योंकि पुराने समय में लोग जिसको नहीं एक्सप्लेन कर पाते थे उसको या तो रिलीजियस में व्यूज़ की तरह ले लिया जाता था, या फिर गॉड की नज़रों से देखा जाता था। तो आज कुछ इंडिया में, अगर आप इंडिया की बात करें तो इंडिया में अगर मेजर रिलीजन्स की बात की जाए तो हिंदुइज़्म है, इस्लाम है, सिखिज़्म है, और भी जैनिज़्म है, बुद्धिज़्म, और भी रिलीजन्स, इनके अलग अलग बिलीव्स हैं। अच्छा, इस पूरे वर्ल्ड की बात की जाए, अगर इंडिया नहीं पूरे वर्ल्ड में ले लिया जाए तो रिलीजियस लोगों की पॉपुलेशन अच्छी खासी है। लोग एथिस्ट कम हैं लेकिन रिलीजियस ज़्यादा हैं। या तो वो किसी स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करते हैं या किसी हायर पावर में बिलीव करते हैं। ऐसे लोग जो किसी हायर पावर में बिलीव नहीं करते, उनकी पॉपुलेशन कम ही मानी जाती है। लेकिन अगर आप रिलीजन पे थोड़ा सा डीप जाएंगे तो आप पाएंगे कि कहीं ना कहीं इनकी फ़िलॉसफी, ये जो बातें करते हैं, आपस में इतनी अलग दिखती है, अलग प्रतीत होती है। जैसा बात किया जाए इस्लाम में, इस्लाम रिलीजन में पहले ही कहा जाता है आइडल वर्शिप यानी मूर्तियों के द्वारा पूजा करना एक बहुत बुरा है। मतलब जैसा भी वो समझते हैं, ऐसा ही कुछ क्रिश्चियन सेक्ट और जूइश रिलीजन और अब्राहमिक रिलीजन में मेजॉरिटी ऐसा ही बिलीव करते हैं कि आइडल वर्शिप बहुत ही बुरा है। लेकिन आप हिंदुइज़्म में जाएं अगर, तो आइडल वर्शिप बेसिकली वो लोगों के अपने अपने, हिंदुइज़्म में भी अपने अपने विचार हैं। जैसे आर्य समाज है और अदर बिलीफ्स हैं, वो भी कहते हैं आइडल वर्शिप किसी काम का नहीं है। लेकिन अगर आप ट्रेडिशनल हिंदुइज़्म में जाएं तो देखा जाए बिना आइडल वर्शिप के हिंदुइज़्म का कोई कनेक्शन ही नहीं है। अगर आइडल वर्शिप ना हो हिंदुइज़्म में तो हिंदुइज़्म अधूरा सा लगेगा। तो बेसिक हिंदी रिलीजन के बाद अच्छा इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी इंसान को, इसके बारे में बात करेंगे। इंसानी जीवन की अगर बात की जाए, अगर आप सपोज़ करो आप एक इंसान है, इसने ये जब इसकी जर्नी की शुरुआत तब होती है जब ये जन्म लिया था, जब इसकी बर्थ हुई थी। इसके बर्थ के बाद ये जैसे ही बड़ा होता है, आप लड़का हो लड़की हो या जो भी हो, इसके घर वाले, इसके पेरेंट्स अगर हों या नहीं भी हों, या इसके गार्जियंस, इनको अपने रिलीजन्स के बारे में बताने लगते हैं, सिखाने लगते हैं कि भगवान होता है बेटा, ऐसा नहीं करते हैं। तो पैदाइशी जब हमारी अपब्रिंगिंग होती है, हमारी अपब्रिंगिंग के समय हम अपने पेरेंट्स के साथ एक रिलीजन के साथ बॉर्न होते हैं। तो हमारा एक बर्थ रिलीजन लगभग मैक्सिमम लोग 99% लोगों का एक बर्थ रिलीजन होता है। अगर पहले पेरेंट्स रिलीजियस ना भी हों तो कोई ना कोई कुछ ना कुछ तो बिलीफ रखते ही रखते हैं, ऐसा देखा गया है। एकदम हार्डकोर एथिस्ट होना, ये इसकी ऐसा कम ही देखा गया है कि किसी के पेरेंट्स एकदम हार्डकोर एथिस्ट हों। तो बर्थ रिलीजन में हम कुछ सीखते हैं, कुछ बिलीव्स हैं, उनके बारे में जानते हैं। अगर आप हिंदू रिलीजन, मुझे जहाँ तक लगता है हिंदू, मतलब इंडिया की बात की जाए तो इंडिया में हिंदू लोग अपने रिलीजन को बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते हैं। अगर आप, लेकिन आप इस्लाम पे चल जाएं या क्रिश्चियंस पे चल जाएं या इवन बुद्धिस्ट, सिख और जैन पे चल जाएं, तो ये लोग थोड़ा सा अपने रिलीजन को थोड़ा सा सीरियसली लेते हैं।
कुछ ऐसे, हाँ, एक इनमें से एक ऐसे भी हैं जो कुछ ज़्यादा ही सीरियसली लेते हैं। तो रिलीजन में सबसे बड़ा टर्म आता है गॉड। गॉड के बारे में कई थ्योरीज हैं, कई बातें की जाती हैं। लेकिन मेजर रिलीजियस व्यूज़ का देखा जाए तो गॉड इज़ द क्रिएटर ऑफ एवरीथिंग, गॉड इज़ द सुप्रीम। गॉड गॉड ही ने ये इस दुनिया को बनाया है। गॉड एक बीइंग है, एक ऐसा बीइंग है जिसने इस पूरी दुनिया को बनाया है। लेकिन हर रिलीजन में गॉड के जो फीचर्स हैं, गॉड के बारे में जो डिटेल है, हर रिलीजन में अलग अलग है, डिफरेंसेस हैं। जैसे कि अगर आप ओल्ड ग्रीक बिलीफ्स पे चल जाएं, जो ग्रीस नाम का एक देश हुआ करता था जिसे यूनान भी कहा जाता है, ओल्ड ग्रीक रिलीजन्स पे चल जाएं, वो मानते हैं ओल्ड ग्रीक रिलीजन्स कि दुनिया में मैनी गॉड्स होते थे। मैनी गॉड्स मतलब कोई एक बीइंग ऐसा, उनका ऐसा कोई सेंट्रल कॉन्सेप्ट नहीं था कि कोई एक सुप्रीम बीइंग है या फिर एक ही है। वो मोनोथेइज़म जिसकी हम बात करते हैं, मोनोथेइज़म की बात अब्राहमिक रिलीजन्स में की जाती है, सिखिज़म में की जाती है। इवन हिंदुइज़म में भी अगर आप अद्वैत वेदांत या आर्य समाज या अदर मतलब हायर बिलीफ पे चल जाएं, तो हिंदुइज़म में भी बात की जाती है कि गॉड एक ही है, ईश्वर एक ही है, परमात्मा एक ही है। गीता की अगर बात की जाए, गीता में अगर हिंदुइज़म जो भी लोग गीता में मानते हैं, गीता में खुद लिखा है कि एक ही परमात्मा से सभी आत्माएं प्रकट हुई हैं। जैसे गीता की फ़िलॉसफी की अगर हम बात करें तो गीता में ऐसा कहा गया है, अगर इस दुनिया को एक बड़े से समुद्र की तरह माने, अगर परमात्मा ईश्वर एक बड़ा सा समुद्र है, उसकी जो छोटी छोटी बूंदें हैं वो आत्माएं हैं। तो गीता में कुछ ऐसा ही श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया है। और हिंदुइज़म में अदर गॉड्स की भी बात की जाती है। हिंदुइज़म में ये भी कहा जाता है कि गॉड्स के कई रूप होते हैं, ईश्वर के कई रूप होते हैं, ईश्वर का कोई एकमात्र ऐसा रूप नहीं है। लेकिन अगर हम इस्लाम पे जाएं, इस्लामिक रिलीजन्स की बात की करें, तो वो ऐसा मानते हैं कि जो भी अपने ईश्वर का उन्होंने नाम रखा है वो एक है, उसकी इमेज नहीं बनानी चाहिए, उसका कोई मतलब कोई बॉडी नहीं, कोई कुछ नहीं। और भी उसके लेकिन उसके मैसेंजर्स हो सकते हैं। लेकिन हिंदुइज़म में बिलीव किया जाता है ईश्वर धरती पे आते हैं, अवतार लेते हैं। अगर आप इस्कॉन पुराणों की अगर आप हिंदुइज़म में अगर आप पुराणों का बहुत महत्व होता है, तो पुराणों की कथाओं में आप सुनेंगे तो ईश्वर धरती पर आते हैं, जन्म लेते हैं, ईश्वर के कई रूप होते हैं, ऐसा कहा जाता है। तो इनका हमारे रियल लाइफ में मतलब क्या है? अगर आपने इसका जो भी बर्थ रिलीजन है, एक बच्चा मतलब छोटे से बच्चे को ही रिलीजन के बारे में बताया जाता है, गॉड के बारे में बताया जाता है। लेकिन लेटर लाइफ में रिलीजन एक पर्सन के, आज के टाइम के एक पर्सन के लाइफ में कितना रोल प्ले करता है, कितना सीरियसली लोग लेते हैं, वो डिपेंड करता है आप किस रिलीजन को फॉलो करते हैं, आप किस एरिया में, आपके बिलीफ क्या हैं, आपके पेरेंट्स कैसे थे, वो इस पे डिपेंड करता है। लेकिन क्या, मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या रिलीजन में बिलीव करना बिल्कुल ज़रूरी है? क्या ये सच में होता है? ये प्रश्न तो सभी के मन में चलता होगा कि क्या हम जो मानते हैं, जो हमारे पेरेंट्स ने बताया है, क्या ये सब सच है? इनमें कहीं ऐसी ऐसी बातें भी होती हैं जिसको लोग विश्वास नहीं कर सकते आज के टाइम में। रिलीजन्स में अगर हम जाएं तो इवन रिलीजन्स की बात नहीं की तो कुछ पावर्स की बात की जाती है, जिसे आज के मॉडर्न साइंटिस्ट वगैरह लोगों ने उतना कुछ भाव नहीं दिया, उसको कुछ बताया नहीं, उसको कह दिया कि ऐसा ही लोगों ने कहानियाँ बना दी हैं। या फिर जो भी कुछ साइंटिस्ट जो हुए हैं, जो रिलीजियस साइंटिस्ट हुए हैं,
कुछ साइंटिस्ट ऐसे भी थे जो रिलीजन में बिलीव करते थे, लेकिन वो रिलीजन की फ़िलॉसफी में उतने डीप नहीं थे, रिलीजन की उतनी बात नहीं किया करते थे, रिलीजन को अपने से दूर रखते थे। जैसे आज इंडिया में बात की जाए तो इंडिया में रिलीजन के नाम पे कई पॉलिटिक्स होती है, लेकिन इस बारे में बात मैंने देखा है, इस बारे में बात कम ही करते हैं कि रिलीजन आखिर कितना सच है, ये आखिर क्यों लोग मानते हैं, क्यों कल्चर क्यों होता है, रिलीजन क्यों होता है, क्या ये मानना ज़रूरी है, किसी लोग सिर्फ डर के मानते हैं। आइए इसके बारे में बात करते हैं। आप जिस भी सिविलाइजेशन में रहते हैं, अगर आप इंडिया में हो, आसपास की किसी कंट्री में हो, पाकिस्तान में हो, नेपाल में हो, बांग्लादेश में हो, या जहाँ से भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो जब तक आपकी लाइफ में कुछ ऐसा इंसिडेंट नहीं हो जाता जिस पे आप गॉड को एक आपको मतलब लगता है कि ये गॉड ने किया है, तब तक आप शायद रिलीजन को उतना सीरियसली नहीं लेते। ये एक नेचुरल टेंडेंसी है। हमारी लाइफ में इवेंट्स होते हैं, घटनाएं होती हैं, कुछ बुरा होता है, अच्छा होता है, इनकी वजह से भी लोग रिलीजन में काफ़ी बिलीव करते हैं। जैसे कि अगर आप हो सकता है आपके पेरेंट्स काफ़ी रिलीजियस हों, मानते हो भगवान का नाम लो, इनका नाम लो, उनका नाम लो, मंगलवार को व्रत रखो, ये मना करो, वो करो, तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, जीवन में अच्छा ही होता है। या फिर आप दूसरे किसी रिलीजन में फॉलो करते हो, तो दूसरे रिलीजन्स में भी कुछ अलग टाइप से अगर थोड़ा सा अलग बताया जाता है कि एक बहुत बड़ा कि क़यामत का एक दिन आता है, जजमेंट डे होता है। क्रिश्चियंस में माना जाता है एक जजमेंट डे आएगा, एक दिन जजमेंट डे आएगा जिस दिन पूरी दुनिया ख़त्म हो जाएगी। उस दिन जो है हर सारे सोल्स का चेक किया जाएगा कि किसने कितना, कौन कितना पापी है, किसने कितनी ईश्वर की भक्ति की थी, या जो भी की रूल्स को मतलब कौन किसने कितने पाप किए थे, किसने ये किया था, वो किया था, वो नापा जाएगा, उसके हिसाब से उसको जगह दी जाएगी जैसा कि रिलीजन से बताया गया है। अच्छा, इनमें भी कई रिलीजन्स में डिफरेंसेस आते हैं। ज़ोरोस्ट्रियनिज़्म, पारसी रिलीजन, जो ईरान का एक पुराना रिलीजन था, उसकी बात की जाए, उसके हिसाब से दुनिया जो है, दुनिया में जो उसके हिसाब से जो भी मतलब हेवन और हेल एग्जिस्ट करते हैं, लोग अंतिम में हेवन और हेल में जाएंगे। एक दिन मतलब हेवन, और एक दिन ऐसा आएगा कि हेवन और हेल भर जाएंगे। उस दिन के बाद हेल को तोड़ दिया जाएगा या हेल को ख़त्म कर दिया जाएगा और सारे लोग हेवन में चल जाएंगे और एक खुशी खुशी हैप्पी एंडिंग हो जाएगी। ये पारसी रिलीजन की एंडिंग स्टोरी ये है। अगर आप अब्राहमिक रिलीजन्स पे जाएं, तो अब्राहमिक रिलीजन्स पे क्रिश्चियनिटी और इस्लाम पे चल जाएं तो जजमेंट डे की पे बात मानी जाती है कि एक दिन ऐसा आएगा, जजमेंट डे होगा, क़यामत का दिन आएगा, क़यामत आएगी, दुनिया रहेगी, ये दुनिया ही ख़त्म हो जाएगी। तो अगर आप हम लोग इसमें डीप जाएं, अच्छा हिंदुइज़्म की बात कर ली जाए, बुद्धिज़्म में तो बात की जाती है कि हम जन्म जन्म के चक्कर में इस दुनिया में फंसे रहते हैं, कीचड़ की तरह अपने कर्मों से बंधे रहते हैं, फंसे हुए रहते हैं। आप अपने आप को मुक्त कर सकते हैं, निर्वाण पा सकते हैं। अपने आप को मुक्त करना, अपने अंदर बुद्धा नेचर मैनिफेस्ट करना, बुद्धत्व को मैनिफेस्ट करना, ये बुद्धिज़्म में बात की जाती है। और बुद्धिज़्म के भी कई तरह के अलग अलग सेक्ट का है, मतलब सेक्ट बताए गए हैं, उनमें से भी उनकी प्रोसेस अलग हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बात घूम फिर के वहीं आती है कि बुद्धा के बारे में बात की जाती है कि एनलाइटनमेंट, बुद्धत्व या बुद्धा नेचर की बात पे की जाती है। जैनिज़्म की बात की जाए, जैनिज़्म में माना जाता है कि कोई सुप्रीम, इस दुनिया का कोई सुप्रीम क्रिएटर नहीं है। तीर्थंकर का कॉन्सेप्ट आता है कि समय समय पर तीर्थंकर आते रहते हैं, ऐसे सोल्स आते रहते हैं
जो हमेशा हमेशा के लिए मुक्त होके मोक्ष प्राप्त करने वाले हैं। मोक्ष प्राप्त करने के बाद उन्हें जन्म नहीं लेना पड़ता, इंसान का जन्म से छुटकारा मिल जाता है और वो ऊपर किसी डायमेंशन में आराम से रहते हैं। हिंदू धर्म में भी भगवान कृष्ण ने बताया है, आत्मा न कभी जन्मती है न कभी मरती है। आत्मा को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। आपका जो सेल्फ है, बार बार आत्मा जो है बार बार कपड़े बदलती है, यानी बार बार कोई शरीर धारण करती है। शरीर आत्मा का एक कपड़ा होता है, ऐसा हिंदू धर्म में कहा जाता है। और हिंदू धर्म में अंत की बात की जाए तो कहा जाता है आत्माएं तब तक जन्म लेती रहेंगी, अच्छा कर्म करेंगी तो स्वर्ग में जाएंगी, जिस दिन कर्म खत्म हुआ स्वर्ग से वापस धरती में जन्म लेना पड़ेगा। बुरा कर्म ले करेंगी तो नरक में जाएंगी, स्वर्ग नरक। और पृथ्वी पे जन्म मृत्यु ये निरंतर चलता रहता है जब तक आप मोक्ष ना प्राप्त कर लो। पुराणों की बात की जाए तो पुराणों में कुछ ऐसा ही एक्सप्लेन किया गया है। लेकिन पुराने रिलीजन्स में कहीं ना कहीं एंडिंग स्टोरी सबकी कहीं ना कहीं अलग है। तो इस वीडियो को ख़त्म करते हुए थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। आगे मैं कुछ आगे अच्छी बातें करूँगा। अगर वीडियो पसंद आया, मेरी बातें पसंद आई, इस चैनल को एक लाइक दे दीजिए। अगर आपके कोई कमेंट्स हैं, अगर आप कोई व्यूज़ हैं, आप रिलीजन के बारे में क्या सोचते हैं, तो आप हमें कमेंट्स के बारे में बता सकते हैं। इस वीडियो में अगर आपको कोई प्रॉब्लम लगी हो, कुछ भी अगर कुछ लगा हो तो कमेंट करके बताएं कैसा लगा। थैंक यू।